राधे राधे। मैं हूं देवव्रत और आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। हम हैं मथुरा में। और मथुरा में प्रसिद्ध कौन थे? मथुरा के प्रसिद्ध हमारे भगवान कृष्ण थे और भगवान कृष्ण के मामा श्री थे। तो मामा कंस का महल हमारे पीछे है। आज मैं आप सभी को मामा कंस का ये महल दिखाऊंगा, कैसे ये महल 5,000 साल से खड़ा हुआ है। और लेकिन 5,000 साल ही नहीं, ये इसका इतिहास तो 7,500 साल से ऐसे ही बरकरार है। ये 16 बार तोड़ा गया। जब भी विधर्मी आते थे यहाँ पर मंदिर तोड़ने के लिए, तो ये किले को भी तोड़ जाते थे। तो बार बार टूटा, बार बार बना, लेकिन फिर भी आज वो किला खड़ा हुआ है हमारे सामने। और मामा कंस का किला, इसको कंस का किला कहते हैं मथुरा में, कंस का टीला कहते हैं मथुरा में, ये मथुरा है। और अगर आप, मैं दिखाना चाहूंगा, ये सामने हमारे घाट है, ये विश्राम घाट है। ये विश्राम घाट वो है जहां पर मामा कंस को मारकर भगवान कृष्ण ने विश्राम किया था। तो यहाँ पर नावें चल रही, बड़ा सुहाना मौसम हो रहा है। तो मैं अब आप सभी को इस किले में ले जाऊंगा। इस किले में हम बारीकी से देखेंगे कि इस किले में आज भी हमें मामा कंस के समय की कौन सी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो 5,500 साल से आज भी वहां पर वर्तमान में है। तो हम इस किले में चलते हैं। आप सभी बने रहे इस ब्लॉग के साथ। तो अभी हम नाव में घूम रहे थे और अचानक हमने एक नाला देखा, और ऐसे नाले, इसमें करीब करीब 500 नाले हैं जो यमुना जी में गिरते हैं, जो गंदगी का कारण है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि नालों को टेपिंग करके इनको एक विकल्प मार्ग दे दिया जाए, ताकि ये यमुना जी स्वच्छ बनी रहे। इसका हम आचमन करते हैं, तो आचमन करने लायक ये यमुना जी बनी रहे, ऐसा मेरा निवेदन है सभी से। तो अब हम पहुंच चुके हैं मामा कंस के किले में। कंस किला कहते हैं इसको। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ से राज्य किया है। 10 साढ़े 10 साल तक भगवान कृष्ण इस किले से राज्य करते हैं। उसके बाद फिर वे द्वारिका जाते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि 25 साल तक भगवान कृष्ण ने इस किले से राज्य किया। हालांकि ये अब किला कम है, ये टीला रह गया, इसलिए इसको कंस का टीला भी कहते हैं। क्यों रह गया, इसके पीछे इतिहास में बहुत सारे कारण है। अगर हम चलें तो सबसे पहला वर्णन मथुरा का आता है ध्रुव जी के संदर्भ में। 6 वर्ष की उम्र में ध्रुव महाराज आते हैं यहाँ पर। तब इसका नाम मधुवन था। ये पूरा वन था, और आज भी इसमें वन ज्यादा प्रसिद्ध है, महावन, वृंदावन, भांडीर वन। तो मधुवन इसका पहला नाम मिलता है मथुरा का। उसके बाद फिर मिलता है भगवान श्री राम के अनुज शत्रुघ्न जी महाराज यहाँ पर लवणासुर का वध करते हैं, और यहाँ पर आकर फिर इस मथुरापुरी को दोबारा से वे बसाते हैं। तो शत्रुघ्न जी महाराज के बाद ही इस मथुरा की जो डेटिंग निकलती है, वो निकलती है 7,500 साल पहले। मतलब इस किले का निर्माण हुआ, मथुरा तो बहुत पुराना है, सतयुग से है, लेकिन इस किले का निर्माण हुआ 7,500 वर्ष पहले। 16 बार करीब ये टूटा। कैसे टूटा? पहले तो मामा कंस के समय में टूटा। मामा कंस के समय में इस पर मगध शासक जरासंध आक्रमण करता है, 16 बार आक्रमण करता है। 17वीं बार भगवान श्री कृष्ण को यहाँ से प्रस्थान करके द्वारका जाना पड़ता है। तो मामा कंस के समय में भी ये इस पर आक्रमण होते आए हैं। उसके बाद भी बहुत सारे आक्रमण हुए हैं। अगर हम बात करें कि मामा कंस के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण का शासन हुआ, और भगवान श्री कृष्ण के बाद उनके परपोते का शासन यहाँ से हुआ, ये हमें नहीं पता ज्यादातर। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, उनके पुत्र अनिरुद्ध थे। अनिरुद्ध के एक पुत्र थे वज्रनाभ। जब द्वारिका डूब गई, जब सब कुछ मतलब वंश समाप्त हो गया लगभग, तब वज्रनाभ बचे थे भगवान श्री कृष्ण के वंश में। वज्रनाभ यहाँ आकर दोबारा शासन करते हैं। तो ये वो किला है जिसने हजारों साल का इतिहास देखा है। लेकिन आज ये किला नहीं बचा, आज ये टीला बचा हुआ है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है वो बताता है कि ये जो किला है ये 3-4 मंजिल नीचे तक है। मतलब आप इसकी थोड़ी सी गहराई समझो। जैसे कि राखी गढ़ी है, हड़प्पा काल की जो साइट है राखी गढ़ी, वहां पर जो आर्कियोलॉजिकल जो करते हैं डिपार्टमेंट, वो बताता है कि राखी गढ़ी जिस गांव जो बसा हुआ है, वास्तव में आर्कियोलॉजी तो उसके नीचे है। वास्तव में जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहे हैं वो तो उसके नीचे मिल रहे हैं। ऐसे इसके नीचे हैं सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। कैसे नीचे है मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इस किले में नीचे चलते हैं। उस किले में नीचे जाने का एक ही मार्ग है, वो है कुआं। मामा कंस के किले का ये कुआं, ये एविडेंस है पिछले 5-4 साल का। वो कैसे? क्योंकि ये कुआं बंद नहीं हुआ, ये कुआं नहीं टूटा। ये कुआं मामा कंस के समय का है, और इसमें जो ईंटें लगी हुई हैं, आर्कियोलॉजी वो बताती है कि वो द्वापर युग के समय की है। इसमें जो ईंटें हैं इस कुएं में, वो द्वापर युग के समय की हैं। और भांति भांति की ईंटें हैं। आप जितना नीचे जाते जाओगे आपको प्राचीन ईंटें मिलेंगी।
तो ये कुआं आज भी चिक चिक के बता रहा है कि इस किले की महत्वता कितनी थी, इसका महत्व कितना था। क्योंकि किले को तोड़ा जा सकता था, कुओं को कोई नहीं आटता था, क्योंकि कुएं जरूरी थे, पानी के जल का स्रोत होते थे। अगर मैं दिखाऊं, ये यमुना जी है पास में, पहले यमुना जी इतनी दूर नहीं बहती थी, यमुना जी इससे सटकर बहती थी इस किले से। और ये जो किला है इसलिए भी बनवाया था ताकि जो बाढ़ आती थी यमुना जी में, वो बाढ़ मथुरा शहर को न तबाह करे। कैसे तबाह न करे? क्योंकि जो मथुरा शहर था वो इस किले की ओट में था। ये किला ही कम से कम 7-8 किलोमीटर में होकर फैला हुआ था, क्योंकि अगर आप विश्राम घाट देखो तो यहाँ से 3-4 किलोमीटर है। अगर आप यहाँ से कंस का कारागार देखो जहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वो भी यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो ये दूरी थी यहाँ की। मामा कंस की एक विशाल भव्य नगरी थी। हम कंस की नगरी कहते हैं, हालांकि भगवान कृष्ण का भी राज यहाँ रहा, तो कृष्ण नगरी थी। तो अभी कंस किले को घूमते हुए हमें भाई साहब मिले हैं, मथुरा के ही हैं, हमारे मथुरा के ब्रजवासी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये इसके बारे में वो कौन सी जानकारी है जो हम नहीं जानते, क्योंकि ये यहाँ पर रहने वाले हैं, यहाँ इनका बचपन सब कुछ समय गुजरा है। तो हम भाई साहब से जानकारी लेंगे, थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए इस किले की, जो कि अब टीला बन चुका है, यहाँ बच्चे मैच भी खेल रहे हैं, पहला किला है ऐसा, यहाँ पर टूर्नामेंट चल रहा है बच्चों का। तो थोड़ी सी जानकारी बताइएगा, यहाँ पर कौन सी है, कैसे ये टूटा, कैसे मुगलों ने इस पर आक्रमण किया, थोड़ा सा आप बताइए। ये है कंस का किला। जी जी, ये कंस का महल रहा है किसी ठीक है, पूर्व काल में। पूर्व काल में तो उसके बाद जो जरासंध का जो आक्रमण दिखाते हैं कुछ लोग, तो जरासंध का जो आक्रमण हुआ था वो इस महल पे ना हो के वो मथुरा नगर पे हुआ था। अच्छा, भगवान कृष्ण की वजह से, भगवान हुआ कृष्ण की वजह जी, जी, से। जी। ये तो जरासंध के मित्र का महल था कंस। अच्छा अच्छा, जरासंध का मित्र थे कंस, हाँ। तो उनका महल है। बेटी दे रखी थी उन्होंने हाँ, जरासंध ने अपनी। हाँ, वो किसी हाँ, रूप में भी। हाँ, और यही वो काल भैरव विराजमान है, जिनकी अच्छा, वो काल भैरव ये विराजमान सामने है। आप ये देखेंगे तो ये इधर, काल भैरव कंस के समय से विराजमान कंस के है? समय से विराजमान है। क्या यही भोलेनाथ है, ये बहुत उसी रूप में विराजमान है आज भी। बहुत बढ़िया। ये पूर्व में जो रहा है कि हमारी भारत सरकारों ने ध्यान नहीं दिया इसका, हाँ, सब खंड खंड होता चला तो गया इसका। खंड हो गया, बहुत ये इसकी बहुत जगह ही बड़ी बहुत इसकी जगह क्या है कि सारी अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये घेर भी ली है, जैसे हाँ, ये पूरा काफी घर कब्जे में, बने काफी हुए हैं, कब्जे में सब आप कुछ देख कब्जे रहे में आ हो। चुका है यहाँ पर ना। इसके टीले काट काट के, मिट्टी काट काट के बेच दी मिट्टी, बेच दी और इसको टीले को छोटा संकीर्ण कर दिया इसका। यहाँ की ईंटें भी निकाल के बेच दी होंगी मेरे बहुत हिसाब से, जो कुछ, पत्थर निकला वो भी। इतनी संपदा। ये आप पत्थर देख रहे हैं, आप पत्थर, इसकी बहुत कीमत है इस पत्थरों की। अच्छा, इस पत्थर की इन कैसे? पत्थरों की, ये पत्थरों में बहुत काफी पुराने पत्थर हैं। अच्छा अच्छा, इनका जैसे हाँ, 500 साल का इतिहास तो कम से कम होना चाहिए इनका। बिल्कुल होगा। इनका मैं इसका पढ़ रहा था कि कोई तो बता रहा था कि ये द्वापर युग के समय के हैं। नहीं, ऐसा नहीं। पर द्वापर कहीं हो नहीं सकते कि जो मथुरा का जो दोबारा जो महाप्रभु जी आए थे 500-600 साल का उनका इतिहास रहा था। उन्होंने उजागर किया, उन्होंने इनको खोजा, तो ये सारी संपत्ति उनके समय से दोबारा उनको। ये किसी खम्बे का लगता है मुझे, हाँ, ये जो किसी कि खम्बे का है, उल्टा होके लगा होगा, जैसे हाँ, लगे रहते हैं ना, ये यहाँ ला के रख दिया, वो वाला हो सकता है। अच्छा प्रभु जी, आप बता रहे थे उस घाट का कुछ बारे में बता रहे थे। वो एक राजस्थान की रानी है, जयपुर भरतपुर की शायद, हंसा रानी तो ध्यान है, हंसा रानी जी का घाट है। वो यहाँ आती थी, जब भी मथुरा आती थी, यहाँ स्नान ध्यान उनका जो भी था, वो अपने यहाँ पूजा करने के बाद अच्छा, यहाँ से अपने महल में जाती थी। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा कि भरतपुर रियासत का इस ब्रज क्षेत्र में बहुत काम रहा है। उन्होंने मुगलों से युद्ध भी लड़ा, और मुगलों को तो एक तरीके से उन्होंने रौंद दिया ही था, लेकिन उन्होंने मथुरा के लिए, वृंदावन के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने इतना काम किया, घाट बहुत, मैंने पढ़ा है उनके बारे में, घाट बहुत सारे बनवाए, और बहुत सारा उनका एक तरीके से संरक्षण में था ये। बहुत योगदान है। हाँ, तो भरतपुर की ही रानी जो थी वहाँ पर क्या कहते हैं, उनका घाट है। तो क्या मान्यता है वहाँ के बारे में, एक जैसे बता रहे थे? ये मान्यता यहाँ ये है कि रानी यहाँ आती थी ठीक है। पूर्व में, जैसे कोई अगर यहाँ कुछ गलत करना चाहता है, या जैसे कुछ इसके पत्थरों को वो करना चाहता है, पत्थरों को अगर ले जाना चाहे उसके साथ घटना घटित हो जाती है कुछ ना कुछ। अच्छा, ऐसी यहाँ की कहावत है, ऐसी यहाँ की हमारे यहाँ कहावत है। चली आ रही है, और ये चलती मतलब बहुत सारे किलो में चलती आ रही है। बहुत सारे किलो हम जाते हैं बहुत सारे किलो में, कि वहाँ का पत्थर आप नहीं ला सकते। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, गिरिराज जी है, गोवर्धन जी, हाँ, गोवर्धन जी का नहीं ला सकते। वहाँ से क्या है, वहाँ से ला सकते हो आप, केवल ब्रजवासी हो, ब्रज में रहेगा। अगर ब्रज से आप बाहर ले जाने की कोशिश करोगे तो आपको उसका परिणाम उसके बारे में पढ़ रहा था, ब्रह्मांड पुराण में दे रखा था कि अगर आप गिरिराज जी जो है, हम गिरिराज जी जाएंगे, गोवर्धन पर्वत जाएंगे, तो अगर उनका गिरिराज जी का आप शिला लाओगे तो आपको उतना ही मतलब वजन का सोना वहाँ रखना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा। अब सोना किसी के पास किसी के पास तो नहीं, भैया ले आओ। अब इसी पर जब यहाँ जी आप बताइए परिक्रमा लगती है जी, इस परिक्रमा मार्ग में आता है कंस किला। ये 21 कोस, यानी कि 21 कोस की परिक्रमा लगती है। ये करीब 63 किलोमीटर, 84 नहीं 63 किलोमीटर भगवान कृष्ण ने परिक्रमा दी थी जब कंस को मारने के बाद। ठीक है। तो इसमें ये आता है, ये कंस किला पूरे नगर की परिक्रमा की थी। बिल्कुल। तो यहाँ ऐसी मान्यता है, जब इस पर सड़कें आते हैं तो यहाँ कुछ अपने ईंटों से मकान बनाते हैं ना, हाँ, तो वो अपनी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिस पर मकान, जैसे बरसाने में भी है, अगर ईंटों से अगर हम मकान बना लें
तो वास्तव में आपका मकान बन जाएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। अब यहाँ पर मैं आपको ये जो कचहरी बताते हैं, यहाँ पर कंस की कचहरी भी थी। ये कंस की कचहरी बराबर में, ये कंस की रानी का भी नीचे बताते हैं। हाँ। वो थोड़ा सा हम देखेंगे। अब हम इस कंस किले की दूसरी ओर हैं और ये जो चीजें नीचे दिख रही हैं बड़ी पुरातन दिख रही हैं। हाँ। ये बताया जाता है कि कंस की कचहरी हुआ करती थी। तो अब जो कि शायद मेरे हिसाब से विद्यालय बना दिया गया सरकार ने। सरकार के पास न तो धन की कमी, न जमीन की कमी, फिर किले को विद्यालय बनाना शिक्षा के अगर उससे देखोगे तो बहुत सही है। सरकार के पास केवल भाव की कमी, क्या भाव नहीं था पूर्व में। अगर भाव होता, पूर्व सरकारों के पास भाव होता तो ये आज संरक्षण में होता, संरक्षण में आज अपने संरक्षण में लेके इनको संभालते। तो जिससे जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो अब पीढ़ियां आई हैं, वो देखती कि कम से कम हमारा क्या इतिहास, हम जिस शहर में रह रहे हैं उसका इतिहास क्या है। कोई संरक्षण नहीं, सबसे बड़ा इसके लिए कुछ संरक्षण नहीं। जो जिसने जैसा लूटा, वो जिसको जैसा पड़ा, बोले जनता ने भी लूट लिया, सबने लूटा मिलकर। जनता ने लूटा, बाहर वालों ने लूटा, घर वालों ने लूटा, सारों ने लूटा। जिसके आज जो पड़ा उसने वो ले गया, वो ले लो। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये जो शैली है मैंने भरतपुर के किले में भी देखी है। तो हो सकता है या तो राजा मानसिंह के समय में बनी हो या फिर भरतपुर रियासत में बनाई हो। और ये पूरा जो है स्ट्रक्चर बताया जाता है कि ये उनकी कचहरी हुआ करता था। अब कचहरी किसकी हुआ करता था, क्योंकि 5 साल में टूटा बना, बहुत कुछ हुआ। मान्यता तो यही है कि साइड में कचहरी हुआ करती थी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि ये स्थान वो है, स्थान वो ही है जो मामा कंस यहाँ पर बैठते थे। और कंस तो छोड़ो, कंस किला तुम कहते हैं, भगवान कृष्ण यहाँ पर बैठते थे। भगवान कृष्ण भी यहाँ आए थे। भगवान कृष्ण 10.5 साल यहाँ पर राज किया। जब बाद में जब कंस को मारा था, हाँ। तो भगवान ने यहाँ पर राज किया। भगवान ने राज किया। भगवान ने राज किया था। भगवान आए थे। भगवान नहीं कहते, हालांकि कृष्ण किला नहीं कहते, कंस का तो कंस का ही कहेंगे। भगवान ने कभी किसी का हक नहीं छीना। भगवान ने जिसको है उसको उसके स्वरूप के हिसाब से दिया भगवान। अच्छा, मैं यहाँ पर एक मंदिर देख पा रहा हूँ, ये बड़ा दूर से दिख रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इसको बताते हैं कि ये बड़ा मंदिर प्रसिद्ध रहा है। परम तपस्वी संत, ये सफेद जो मंदिर दिख रहा है, मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ये परम तपस्वी संत दुर्वासा ऋषि जी है। अच्छा, दुर्वासा जी का है। दुर्वासा जी का। ये यहाँ इनका जो आने का जो कारण है, वो जो छोटी सी मुझको जानकारी है, वो केवल ये है कि सुदर्शन चक्र जी से बचने के लिए अच्छा ये इन्होंने यहाँ स्थान ग्रहण किया। और वो अम्बरीश वाली कहानी में हाँ, कुछ उसी से महाराज अम्बरीश के समय उन्होंने थोड़ी सी घटना कर दी थी। उनको मारने के लिए वो ने वचन लिया था। इनने दुर्वासा ऋषि जी ने किसी को वचन दिया। अच्छा, कि मैं उसको दंड दूंगा। और जिसको दंड देने जा रहे थे वो भगवान के भक्त थे। अच्छा। उन्होंने कहा था अच्छा ये भगवान ये दंड देंगे, इनको मैं बचाऊंगा। सही है। तो उस लड़ाई में ये सब भागे यहाँ पर अब विराजमान है। बड़ा सुंदर मंदिर दिख, दूर से बड़ा सुंदर दिख रहा है। पास से अद्भुत हो गया। अब तो ये बन गया, नहीं तो उस समय पुरानी इसमें छवि थी। अच्छा। आप देखते बहुत अच्छी छवि थी दुर्वासा ऋषि। आज शायद वो दुर्वासा ऋषि में बता दूं बड़े प्रसिद्ध हैं शाप देने के लिए। उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। वो दुर्योधन ने भी भेजा था उनको पांडवों को शाप देने के लिए। भगवान ने फिर एक चावल का पत्ता दाना कुछ खाकर वहां उनको जुटलाया था कि बोले जाइए। अब नीचे जो देख रहे हैं ये 3 पेड़ हैं, ये भी ब्रह्मा विष्णु महेश कहे जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। हाँ। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। दूसरी चीज हम यहाँ पर एक चीज है कि ये सुरंग जा रही है नीचे, देखेंगे अब थोड़ा सा। तो यहाँ से बताते हैं कि ये सुरंग जा रही है और जो कि वहां जाकर खुल रही है। कंस का जो कारागार था जहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, तो ये वहां जाकर खुल रही है। बिल्कुल कंस कारागार। यहाँ इस किले का महत्व जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जी, ये वहाँ से मिलता है। कहाँ से? हालांकि वहाँ तो मस्जिद बन चुकी है। मस्जिद दीवार से लगी हुई मस्जिद। क्या है, मस्जिद बना दी दीवार से, बना दी। जैसे आप मेरे घर में आके बैठ जाओगे जबरदस्ती तो फिर मैं बैठूंगा, ये वो है। तो ये यहाँ का रास्ता है। तो ये रास्ता जो है नीचे से ये वहाँ तक जाता था। बंद, अब तो बंद है इस समय। बंद है इस समय, नहीं खुला हुआ है ये खुला हुआ है क्योंकि इस समय बंद होगी सुरंग वाला, आगे वो सुरंग बंद होगी। और इसमें क्या है कि उस समय में आते होंगे राजा महाराजा यमुना स्नान के लिए आते होंगे या पूजा सेवा के लिए आते होंगे, वो उन्होंने अपने इसी हिसाब से बनाया था। बहुत बढ़िया। उस समय की जो कलाकारी होगी ना, वो शायद आज के समय में वो कलाकारी मिलने से रही। शायद मिलने से रही। सही कह रहे हैं। इसको देखेंगे अभी थोड़ा सा अंदर जाके देखेंगे क्या है इसमें। बाकी बहुत सुंदर लगा, आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा हमें, और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। बड़ा सुंदर मनोरम ये दृश्य पूरा। मथुरा हमारी बहुत सुंदर है। मथुरा यमुना मैया के दर्शन है, जय यमुना मैया की। बिल्कुल। यहाँ विक्रमादित्य भी आए थे। विक्रमादित्य मैंने अभी हाल ही में सम्राट विक्रमादित्य सीरीज में बताया है, उसको भी जरूर देखें वीडियो में। तो विक्रमादित्य जब सोडास को हराकर शकों का शासन रहा इस पर, मौर्य शासन रहा। और जो जीटी रोड कहते हैं हम, हालांकि इतिहासकारों इसमें 2 मान्यता है, लेकिन जीटी रोड भी यहीं होकर निकलता था। वो शेरशाह सूरी ने नहीं बनवाया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको उत्तरापथ नाम दिया था। तो ये बड़ा महत्व का रहा है, इसमें ट्रेड बड़ा महत्व का रहा है, व्यापार सारा मथुरा से चला है। तो मथुरा बड़ा महत्व का है। कुषाण काल में
जो कनिष्क राजा हुआ, कनिष्क की तो ये राजधानी थी, सांस्कृतिक राजधानी, एक पेशावर जिसको पुरुषपुर कहते थे। तो ये बहुत समय से इसका बड़ा पुरातन, गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त आते हैं यहाँ पर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो उपाधि धारण करते हैं, फिर यहाँ पर महल बनवाते हैं और पहली बार उन्होंने भव्य मंदिर का निर्माण भी यहाँ पर करवाया था, जो बाद में फिर महमूद ने आकर उस मंदिर को तोड़ दिया, बार बार टूटा, बार बार बना और अंत में औरंगजेब ने वहां पर अपनी मस्जिद खड़ी कर दी। मैं चला गया था गलती से उस मस्जिद में, पहले हम बड़े सेकुलर हुआ कौन सी वाली में? इसी में। अच्छा, इसी में। हाँ, तो हम जब आपको जाने दिया 10 साल पहले की बात है। अच्छा 10 साल पहले। अच्छा, हमने समझा था कि बड़ा भव्य होगा कुछ अंदर, लेकिन जाते पहले तो तबेला मिला उसमें, जैसे आप गेट से एंटर करोगे तो तबेला था वहां पर, अब तो मुझे नहीं पता, भैंसें वहां पर पल रही थी। तो ये आश्चर्य ये हुआ कि भाई इतनी बड़ी मस्जिद और तबेला अंदर, वो तो जबरदस्ती का है ना, वो तो वो दिखाना है केवल। फिर हम उस मस्जिद में गए, मैं जो आश्चर्य की बात बता रहा हूँ, वो आश्चर्य ये तक उस मंदिर में, उस मस्जिद में कुछ भी नहीं, केवल दीवार है। वो जो भगवान कृष्ण की जो जन्म स्थान है, उससे संबंधित वो दीवार है, उसी पे उनको पीछे अपना जो कुछ भी बनाया। मेरा मित्र यही सोच रहे थे कि यार इसके लिए इतना उद्यम कर दिया है, इसी के लिए उद्यम केवल ये तो हर कोई दे सकता है। दीवार के पीछे की दीवार पे क्या बना दिया है ये? पीछे की दीवार पे सीधे हमारा गर्भगृह है नीचे, वो दीवार हमारी है, वो दीवार मदन मोहन मालवीय उसके नीचे कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का स्थान है। अच्छा, उस जगह भी, क्योंकि जहाँ कृष्ण या जहाँ राम है वहाँ भोलेनाथ जरूर है। और देखो अब गजब की बात, मैं देख रहा था कि अभी तो बनाए 50-60 साल पहले ही तो बनाया शायद मंदिर, ये मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया है। पहले तो सिर्फ एक कोठरी टाइप थी यहाँ पर, पुरातन जैसे हम प्राचीन तस्वीर देखते हैं। जन्मस्थान? हाँ, जन्मस्थान। नहीं, काफी समय हो गया, ज्यादा हो गया। अच्छा, ज्यादा हो गया। मालवीय जी का हम सुनते हैं, मालवीय जी यहाँ पर आए थे। मदन मोहन मालवीय जी, पोद्दार जी, और इन्होंने इन्हीं की बदौलत आज ये जन्मस्थान आप भव्य देख रहे हैं, आप इन्हीं की बदौलत देख रहे हैं। ऐसे महापुरुष नहीं होते बिल्कुल, तो शायद हमारा ये फिर दोबारा मुगलों का ही हो गया होता शासन। हाँ, हो गया होता। पर ये इसमें कसर नहीं छोड़ी, मैं बताऊं, ये कंस किले में तो कोई कसर नहीं छोड़ी कि इसको पूरी तरीके से मिटा दिया जाए। बस ये टीला रह गया है, वास्तव में किला नहीं रह गया, लेकिन ये इतिहास को समेटे हुए है। इसमें अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया जाए, खुदाई की जाए, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल में पढ़ रहा था 4-5 मंजिल नीचे बताते हैं इसको, बहुत नीचे तक है ये। तो इसको खोद के देखा जाए तो इसमें पता नहीं क्या क्या निकलेगा। और ये बड़ा सुंदर लगा। छोटे इतिहास में इससे यमुना जी टकराती थी। जी। अभी कुछ सालों पहले यमुना जी टकराती थी यहाँ। ये यमुना का बहाव जो आता है ना, पहले ये तो हथनी कुंड पर रोक दिया, वहाँ पर सादा नहीं, ये यमुना जब आती थी अपने बेग से तो इस किले से टकराती थी। इस किले के कारण ही यमुना जी नगर में प्रवेश नहीं कर पाती। हाँ, ये बाढ़ से बचने का भी एक मुख्य साधन, बहुत बड़ा इतिहास है इसका भी। यमुना जी कभी नगर में प्रवेश नहीं कर पाई, क्योंकि इसकी टक्कर झेलने के बाद यमुना फिर सीधी अपनी बाएं तरफ हो जाती है। जैसे हम देख भी पा रहे हैं, तो ये मोड़ है, मोड़ पर जरूरी होता है ये सारी। यमुना अगर सामने से आ रही तो सीधी चलेंगी, लेकिन इस कंस किले की वजह से अपनी बाएं तरफ चल देती है यमुना जी। बहुत बढ़िया, नगर को बचा के बाएं तरफ चल देती हैं। अब आप लगाइए इसका इतिहास कितना रहा हुआ, टीले का, कंस किले का जो इतिहास रहा हुआ, कितना दूर तक रहा हुआ, क्योंकि यमुना जब टक्कर मारती होंगी तो यमुना जब यूं आई है। ये बहुत, अब देखो विश्राम घाट वहाँ पर है, कंस का मेरे हिसाब से मर्दन वहाँ पर हुआ था सामने, फिर कारागार वहाँ पर है, और जो जहाँ पर मारता था कंकाली टीला वो कहाँ पर है, वो कंकाली टीला आ गए। तो सोचो कितना बड़ा उसका ये पूरा नगर कह लो या फिर फोर्ट कह लो, ये कितनी बड़ी दीवार रही होगी, कितना उस समय क्या था कि उस समय ये किला होगा। इस किले के आसपास इतनी बसावट नहीं होगी जो आज आप देख रहे हैं। ये बसावट तो फिर मुगल, जब राजा कंस यहाँ खड़ा होता होगा तो उसको यहाँ से अपनी सारी चीजें दिखती होंगी। तो उस हिसाब से कुछ चीज प्लस करूंगा, उस हिसाब से यहीं से उसको अपना वो जहाँ उसकी रंगशाला थी वो दिखती थी, और जहाँ उसका कारागार था वो दिखता था, यहीं से सारे निगाह रखता था वो। इसमें मैं एक और चीज प्लस करूंगा, जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि दिखती होगी। फाहियान जब 4वीं शताब्दी में आया तो उसने लिखा कि यहाँ पे बौद्ध साम्राज्य ज्यादा था, दोनों ओर यहाँ 20 मठ थे। और उस समय क्या होता था, उस समय नहीं, प्राचीन समय से क्या होता था, जैसे अब ये किला है तो आज हमें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन लकड़ी का बहुत बड़ा इमारत यहाँ पर बनाई जाती थी। पत्थरों से तो बनाई जाती थी, लेकिन पत्थरों के अलावा लकड़ी की बहुत बड़ी इमारत बनाई जाती थी। तो हो सकता है कि इस समय लकड़ी की बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें रही हों, और उनको जलाने में जो विधर्मी आते थे उनको जलाने में क्या दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर सब तबाह कर दिया। पर बड़ा अच्छा लगा, बहुत आक्रमण हुआ यहाँ तो, बहुत आक्रमण हुआ, जो भी बच गया। जितना मथुरा ने झेला ना उतना शायद किसी स्थान ने झेला। चलिए, तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये पूरा मथुरा शहर है, और आप देखो कि ये कंस किले से भी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर मैं आपको थोड़ी सी दूसरी भाषा में समझाऊं तो ये है कि ये पूरा टीले पर बसा हुआ है। कभी मथुरा की कुंज गलियों में, वृंदावन की तो सबने देखी, मथुरा की कुंज गलियों में आप जाके देखोगे तो ये पूरा टीले पे बसा हुआ है। तो वो टीला किस बात का है? यहाँ पर रेत के पहाड़ नहीं थे, पत्थरों के पहाड़ नहीं थे। टीले का मतलब ये है कि ये सारी जो जमीन है ना, ये पुरातन नीचे दबती गई, उसके ऊपर ये शहर बनता गया। अगर इसकी
खुदाई की जाए तो इसमें भी हमें बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंस मिल सकते हैं। तो भले ही आज ये किला केवल एक खंडहर के रूप में रह गया हो, केवल एक टीले के रूप में बचा हो, लेकिन ये हमारा गौरवशाली इतिहास है जो हजारों सालों से इन मूक पत्थरों में जीवंत है। मेरा इन ऐतिहासिक स्थलों को दिखाने का केवल मात्र एक उद्देश्य है, वो है कि हम अपने इतिहास के प्रति संवेदनशील बने, हम अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और इनके संरक्षण के लिए एक मुहिम पैदा करें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।